मध्य प्रदेश के कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब 28 नवंबर तक बाबा जेल में ही रहेंगे। सरकार कंप्यूटर बाबा का अवैध खजाना धीरे धीरे अनलॉक कर रही है। भोपाल से लेकर इंदौर तक हर काले कारनामे को खंगाला जा रहा है। साल भर पहले तक जिस कंप्यूटर बाबा के आगे पीछे 5 से 10 सरकारी गाड़ियां होती थीं, आज वही बाबा सलाखों से बाहर आने के लिए फड़फड़ा रहा है। जिला कोर्ट से हाई कोर्ट तक दौड़ लगा रहा है, लेकिन इस ढोंगी बाबा को जमानत देने के लिए कोई तैयार नहीं। कंप्यूटर बाबा पर इंदौर से लेकर भोपाल तक इतने मामले दर्ज हो गए हैं कि एक मामले में बेल मिलता है तो दूसरे मामले में जेल हो जाती है। कंप्यूटर बाबा को सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में 2 दिन पहले बेल मिली थी, लेकिन एक व्यक्ति पर तलवार से हमला करने के आरोप में मंगलवार को 28 नवंबर तक जेल भेज दिया गया। मैं यहाँ खड़ा हूँ, उसे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। मैं हूँ इस वक्त गोमटगिरी स्थित उस आश्रम में जहाँ पर बाबा का अवैध कब्जे का जो है वो पूरा साम्राज्य बसा हुआ था। ये देख सकते हैं, ये पहाड़ी पर स्थित गोमटगिरी आश्रम है। जबूरी हबशी ग्राम लगता है ये, जिसकी तकरीबन 46 एकड़ जो भूमि थी, 46 एकड़ जो भूमि थी जो गौशाला के लिए दी गई थी ग्राम पंचायत द्वारा, उस पर कंप्यूटर बाबा ने तकरीबन 3 एकड़ पर कब्जा कर लिया था। कंप्यूटर बाबा को मध्य प्रदेश में शायद ही कोई हो जो नहीं जानता हो। कंप्यूटर बाबा का असल नाम नामदेव दास त्यागी है, लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उनको कंप्यूटर बाबा का नाम दिया था। कंप्यूटर बाबा जितने करीबी कांग्रेस के हैं, उतने ही पास कभी बीजेपी के हुआ करते थे, लेकिन आज शिवराज के राज में वो जेल में है। बाबा पर आरोप है कि उन्होंने संतई के नाम पर सरकार की करोड़ों की जमीन हड़प ली है, और वो भी एक शहर में नहीं, मध्य प्रदेश के हर बड़े शहर में। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर में बाबा के ऐसे ही एक अवैध आश्रम को ढहा दिया गया था। इस आश्रम से जो सामान मिले हैं वो हैरान करने वाले हैं। 10 कमरे में बाबा के महंगे सामान मिले, जिसकी कीमत करोड़ों में है। 5 स्टार सुविधा वाला आलीशान बाथरूम मिला, 315 बोर की राइफल, एयर गन मिली, साथ में कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई। कंप्यूटर बाबा के अवैध साम्राज्य की जो सीढ़ी है वो इन जैसे मंदिरों पर कब्जे और नए मंदिरों के निर्माण के जरिए ही मजबूत होती गई। दरअसल ये अंबिकापुरी का वो दक्षिण कालीपीठ मंदिर है जिस पर बाबा का अवैध कब्जा पिछले कई सालों से बरकरार था। अगर यहाँ के रहवासियों की माने तो बाबा 3100 रुपए से लेके 5000 रुपए की रसीद कटवाने के बाद ही उन्हें अंदर जाने देता था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको यूपी प्रशासन में क्या बड़ा फेरबदल हुआ। कमाल का